दर्शकों, भारत टीवी परिवार की ओर से दीपों का पर्व दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार दिवाली पर क्या शुभकामना, क्या बधाई संदेश पहले तो मैं सबसे पहले अपने राहुल भाई को, जो मेरे इतने प्रिय मित्र और भाई हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और भारत टीवी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारी बातें जन जन तक पहुंचा पाते हैं। और आज हमारे भारत टीवी का इतना वर्चस्व है जो हर व्यक्ति के बीच में बातें पहुंचती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी शुभकामनाएं जो तहे दिल से सबको दी जाती हैं, वो भारत टीवी के माध्यम से मैं सब लोगों को दे पाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं भारत टीवी का धन्यवाद दूंगा। दूसरा, अब जो ये बेसिकली 5 दिन का जी, एक जी। दिवस है, दीपोत्सव है, मतलब ये अब कोई दीपावली अकेली नहीं है। अकेले नहीं है। लोगों का मानना है 2 दिन दीपावली है, तो 2 दिन दीपावली, तो 2 दिन दीपावली मना लेंगे। बिल्कुल। यदि हम राम मंदिर में बात करें तो 500 साल बाद दीपावली मनाई जा रही है, जी, तो जी। क्यों ना हम लोग 2 दिन दीपावली मनाएं। बिल्कुल हम ठीक। ऐसा क्यों सोचे कि 31 या 1 तारीख हो, 31 को भी मनाएंगे, 1 को भी मनाएंगे। और अब ये 5 दिन का दीपोत्सव है। इस उत्सव के माहौल पर मैं अपने तहे दिल से और हर आत्मा की पुकार से, जो मेरे नियर डियर और जितने लोग मेरे सर्कल में हैं और जहां तक मैं अपनी पुकार कह सकता हूं, वहां तक मैं सब लोगों को तहे दिल से सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसा दीपोत्सव हमेशा ऐसे ही हम मनाते रहें और भारत देश का नाम कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लाते रहें और भारत देश को विश्व गुरु बना सके। बसंत जी, अगर हम बात करें 2024 बसंत गोयल के लिए वास्तव में काबिल-ए-तारीफ़ रही। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं कहूंगा कि ये दीपावली मेरे लिए शायद आज तक की सबसे बड़ी दीपावली है। इस 2024 में मुझे भी नहीं पता कि मैं एक दिन में कितनी बार कहां कहां गया, और ना जाने कितनी जगह मैं गेस्ट ऑफ ऑनर बना, चीफ गेस्ट बना, ना जाने कितने अवार्ड मिले। तो 2024 मेरे लिए सबसे बड़ी दीपावली के रूप में आया है। आल्दो हर दिन दीपावली का होता है, दीपावली का मतलब है मंगल मिलन और बिल्कुल सही तरीके से अपनी जिंदगी को जीना। लेकिन 2024 वास्तव में राहुल जी मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी दीपावली है। कहाँ-कहाँ गए? एक नाम हो तो बताए जाएँ। नरेंद्र मोदी जी से आप मिले, अमित शाह जी से आप मिले, राजनाथ सिंह जी से आप मिले, जेपी नड्डा जी से आप मिले, अरुण सिन्हा जी से आप मिले, नितिन गडकरी जी से मिले और इन सब ने आपको अवार्ड दिया। सबसे बड़ी बात। हाँ, मैं ये तो उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुछ ऐसा रहा पिछले 2-3 महीनों में, मुझे भी नहीं पता कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मेरा 2-3 बार मिलना हुआ, अमित शाह जी से 2-3 बार मिलना हुआ, नड्डा साहब से 3-4 बार मिलना हुआ, नितिन गडकरी जी से 3-4 बार मिलना हुआ और अरुण सिंह जी से भी 3-4 बार मिलना। उसके अलावा भी जितने बीजेपी शासित जगह हैं, जी, जी। जितने भी स्टेट हैं, उनके गवर्नर से, सब गवर्नर से मेरा मिलना हुआ। कहीं ना कहीं मैं अवार्डी था, कहीं मैं अवार्ड देने वाला था, कहीं लेने वाला था, कहीं चीफ गेस्ट था, जी, जी। कहीं गेस्ट ऑफ ऑनर था। तो मैं तो उस भगवान को शुक्रगुजार हूं कि मेरा उन सब लोगों से मिलना हुआ जिनकी हम कल्पना करते हैं, ऐसे सब लोगों से मेरा मिलना हुआ। तो मैं रियली इसीलिए कहता हूं कि 2024 की दीपावली मेरे लिए कहीं ना कहीं अलग है। पीछे मोहन भागवत जी भी नहीं रहे, उनसे भी आपकी कम से कम 2 ढाई घंटे वार्ता हुई थी। ये बात आपको कैसे पता चली कि मोहन भागवत जी से मेरी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत टीवी बहुत छोटी छोटी बातों को कुरेदता है और कहीं ना कहीं से सब बातों को पता करके रखता है। हाँ, मेरी मीटिंग उन लोगों के साथ बहुत अच्छी रही। और मैं, मोहन भागवत जी तो वो भीष्म पितामह हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसा मैंने सोचा था उससे भी 1000 गुना जैसे शीतल हैं वो। 2-2.5 घंटे मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात असमरणीय थी। और कहीं ना कहीं भारत देश के प्रति जो सनातन का प्यार है, जिस सनातन के लिए हम चाहते जाते हैं, उस सनातन को आगे बढ़ाने में जो उनकी मेरी मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाएगी। संत सम्मेलन भी आपने करा है। हाँ, मैंने अभी तालकटोरा स्टेडियम में, वो एक ऐसा संगम था जिसमें हमने ऑर्गेनिक जी, एप्पल जी। के साथ संत समागम किया। बेसिकली लोगों के दिमाग में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ऑर्गेनिक एप्पल और कहीं ना कहीं संत समागम, इसका क्या मतलब है। ऑर्गेनिक एप्पल क्या है? ऑर्गेनिक एप्पल की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो पैदावार है जो बेसिकली एक ऐसी खाद से बनती है जो गौ माता की खाद होती है, केचुए की खाद से बनती है। आजकल यदि आप मार्केट में देखेंगे, मिठाई, जितनी मिठाई, फल, रोज न जाने करोड़ों रुपए की चीजें नकली पकड़ी जाती हैं। तो यदि हमारे पुराने ऋषि मुनि जो हजारों साल से, कुछ लोग तो आप सोच भी नहीं सकते वो ऋषि मुनि है जिनकी उम्र 200 200 300 300 साल है, जो कहीं ना कहीं जंगलों के बीच में
कहीं ना कहीं रह रहे हैं, और वो क्या खाते हैं वहां पे? पत्ती, फूल, ये सब खाते हैं, कंदमूल, और रोज उगाते हैं, रोज खा लेते हैं। तो आज भी मैं इस बात को कहूंगा कि वो क्या है, वो बेसिकली सिर्फ ये है, वो ऑर्गेनिक है। और मेरे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विकसित भारत 2047 का एक ही सपना है, कहीं ना कहीं सब लोगों को ऑर्गेनिक पे आना है और मिलेट्स के ऊपर आना है। तो वो जो एक संगम था, जो ऑर्गेनिक एप्पल के ऊपर फेस्टिवल था और संतों का समागम था, वो दोनों इसी ना इसी कहीं ना कहीं इसकी पहल थी कि मेरे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी राह पर चलना है और देश को सनातन के प्रति और हिंदू देश को कहीं ना कहीं भारत को हिंदू देश बनाना है और विश्व गुरु बनाना है। वही बसंत जी, मंगल मिलन की बात करें तो 2024 बॉलीवुड भी के लिए भी आपका खास हाँ, ये तो है। ये तो मैं इस बार आईफा का चैनल पार्टनर रहा। मुझे वहां बेसिकली वहां के वो शाहरुख खान थे, शाहरुख खान जी ने भी मुझे अवार्ड किया। मेन दुबई आबू धाबी के अंदर ये प्रोग्राम था, तो आईफा में भी मुझे ना जाने सब सेलिब्रिटी से अवार्ड मिला। तो मैं तो ये कहता हूं कि 2024 मेरी जिंदगी का इससे बड़ी दीपावली ना हुई और हो सकता है ना हो कोई और। वही बसंत जी, बात करें पटाखों की तो रोहतास नगर विधानसभा में पटाखा कहीं फूटने वाला है विधानसभा का। इसका मैं कोई जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात सब लोगों से हुई। यदि पार्टी मुझे किसी ना किसी कोई भी दायित्व देगी, मैं ये नहीं कहता, ना मैं लड़ने की बात करता हूं, ना टिकट की बात करता हूं, मैं कहता हूं यदि भारतीय जनता पार्टी हमें किसी ना किसी जिस भी तरीके का दायित्व देगी, उस दायित्व को मैं तहे दिल से, तन और मन से पूरा निभाऊंगा। तो तैयार हैं 25 के लिए रोहतास नगर विधानसभा? अगर पार्टी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मुझे पार्टी जो दायित्व देगी या ना भी दे, मेरा मानना है मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा के ऊपर, और मेरा एक विजन है, मैं कहीं ना कहीं अपनी उस गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता बनाकर छोड़ूंगा। ये मेरा विजन है। तो पार्टी यदि कहीं भी जो भी मुझे चांस देगी या जो भी पार्टी चाहेगी, उस उत्तरदायित्व को मैं तन और मन से भरपूर तरीके से 24 घंटे लगकर निभाऊंगा। वही बसंत जी, चलते चलते दिवाली के शुभ अवसर पर यूथ को क्या मैसेज देना? यूथ को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि तन मन से, एक तो सबसे पहले अपने माता पिता, वो हमारे भगवान है, जीते जाते भगवान है, उनकी हमेशा सेवा करें। दूसरा, कहीं ना कहीं मानव सेवा के प्रति, स्वास्थ्य सेवा के प्रति और गौ सेवा के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दें। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जितना यंगस्टर्स आगे बढ़ेंगे, उतना हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा।